ओम तत्सत। शरीर स्थिर, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन से सीधा, काय स्थैर्यम, स्टेडीनेस ऑफ बॉडी का अभ्यास। नो मूवमेंट प्लीज। पत्थर की मूर्ति की तरह, स्टैच्यू की तरह आपका शरीर बैठा हुआ हो। चेहरे में किसी प्रकार का खिंचाव, तनाव, सिकुड़न, स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स फेस, छोटे बच्चों के चेहरे की तरह खिला हुआ चेहरा हो। नो मूवमेंट प्लीज। एक एक श्वास पर ध्यान दें। बिना आपके अनुमति के कोई श्वास अंदर, कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। एक एक श्वास प्रश्वास का सतत ख्याल बनाए रखें। जब श्वास लंबी, गहरी और सूक्ष्म हो जाए तब आपको ओंकार का उच्चारण एक स्वर, एक लय, एक गति से करनी है और जो भी ध्वनि निकालते हैं उसे मन लगाकर सुनना है। ओंकार की ध्वनि केवल मात्र धार्मिक कृत्य नहीं है। ओंकार की ध्वनि करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो उदरस्थ वायु गैस बाहर निकल आते हैं। उदर की मांसपेशियां, छाती और गले की मांसपेशियों का वर्जिश व्यायाम होता है। इस तरह से आपको शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तरंगें चलती हैं जो आपस में टकराकर हमें तनाव, टेंशन, स्ट्रेस पैदा करती हैं। इन तरंगों में ओंकार की ध्वनि करने से समरूपता आती है, आपसी टकराव को छोड़ देती है, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होती है। इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ओंकार की ध्वनि करने से हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आपकी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना की तरफ अग्रसर होती है। जैसे आपके नाम से आपके स्वरूप का बोध होता है, वैसे ही ओंकार के उच्चारण करने से उस परमात्मा का, ईश्वर के स्वरूप का एहसास मनुष्य को होने लगता है। इस तरह से ओंकार के उच्चारण करने से आपकी आध्यात्मिक चेतना प्रकट होती है। इसीलिए योग दर्शन में कहा गया है, तस्य वाचका प्रणवा। उस ईश्वर का जो वाचक है, बोधक है, वह ये प्रणव ओंकार है। तो ओंकार के उच्चारण करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो एक स्वर, एक लय, एक गति के साथ आपको ओंकार का सुमधुर दीर्घ एक स्वर, एक लय के साथ उच्चारण करना है और जो भी ध्वनि आप निकालते हैं उसे मन लगाकर सुनना भी है। श्वास अंदर ले लें और
गुरु वंदना पृष्ठ 12। गुरु की वंदना क्यों करनी चाहिए? गुरु शब्द का अर्थ है अपने से वडील, माता पिता और अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं, ये सब गुरु शब्द से उद्बोधित होते हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं, और इन गुरुओं की कृपा से ही हमारी जो विकास है, हमारी समझ है, आज उत्कृष्टतर से उत्कृष्टतर होती चली जा रही है। गुरु के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि आपके समक्ष गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाएं, तो कबीरदास जी कहते मैं किसकी पहले वंदना करूं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी मैं शरण में पहले जाता हूँ। आपकी कृपा से मैंने गोविंद यानी अर्थात परमात्मा को जानने में समर्थ हुआ। यदि आप नहीं बताते तो मैं गोविंद को नहीं जानता। तो गुरु हमारे समक्ष होते हैं, इस शरीर के सामने होते हैं, और वो आपके प्रश्नों का समाधान भी करते हैं। आपके पुस्तक, आपका ईश्वर आपके प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते, परंतु गुरु करता है। इसलिए हमें गुरुओं की आराधना, उपासना, वंदना सदैव करनी चाहिए। अब गुरु वंदना पृष्ठ 12 आप निकालें, फिर मैं पहले बोलूँगा, फिर आप लोग दोहराएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम।
भवसागर तारण कारण रविनंदन बंधन खंडन शरणागत की कर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने। शरणागत की कर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदय कंदर तामस भास करे तुम विष्णु प्रजापति शंकर जय जय राम। ओम तत्सत। ये गुरु वंदना रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, मूल में बंगला में है, उसका ये हिंदी रूपांतरण है। आज आपके सभी तकलीफों का खत्म होने का दिन है। आज आपकी आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम व लुब्रिकेशन करने का दिन है। आज इसी क्रिया में आपको पूरा दिन लगाना है। इस क्रिया की सफलता में ही आपकी जीवन के रोग बीमारियों को दूर करने की भूमिका बनती है। आज आपको क्या करना है वह हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी आपने 2 गिलास गरम नमक नींबू का पानी पिया, फिर आप एक्सरसाइज करोगे। वही 5 एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, फिर उदराकर्षणासन। ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर 1 गिलास पानी आपको पीना है। फिर आप उन्हीं एक्सरसाइजों को करोगे, फिर 1 गिलास पानी पियोगे, फिर उन्हीं एक्सरसाइजों को करोगे। इस तरह से 6 गिलास तक जाना है। 6 गिलास पीने के बाद आप लेट्रिन जाओगे। लेट्रिन में आप बैठोगे तो आपको कोई न कोई सॉलिड डिस्टर्ब जाएगा। फिर 1 गिलास पानी पीना, फिर आसन करना, फिर 1 गिलास पानी पीना, आसन करना। जब लेट्रिन लगे तो फिर लेट्रिन जाना। इस तरह से जैसे पानी पीते हो वैसी पानी गुदा द्वार से जानी चाहिए। जो गुदा द्वार से जब निकलती है उसमें कोई पार्टिकल नहीं होनी चाहिए, कोई लरबर, चिकनाई, लुब्रिकेंट एलिमेंट ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्योर वाटर जैसे आप पीते हो वैसे ही पानी जब जाने लगे फिर उसके थोड़ी देर बाद गुदा द्वार से हल्का पीलापन लिया हुआ पानी जाने लगे तो तुरंत नमक नींबू का पानी पीना, एक्सरसाइज करना बंद कर देना है। फिर
वहाँ पर नमक गरम पानी रखा मिलेगा। उसमें 4 गिलास नमक का गरम पानी फटाफट पीना है बिना डिले किए हुए, और फटाफट पीकर 3 उंगलियों को मुंह के अंदर ले जाकर जीवा के मूल भाग में ले जाकर इस उंगलियों को रगड़ोगे। इस तरह से जीवा के मूल में गले में ले जाकर, तब आपका ये जो 4 गिलास पानी पिए हो ये सब पानी बाहर आ जाएगा। और पहले भी जो आप पानी पिए हुए हो और कुछ हो रहा हुआ है वो भी पानी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वमन धोती ओमटिंग की क्रिया आपको करनी है। इसे कुंजल क्रिया भी कहते हैं और गज करनी क्रिया भी कहते हैं। वमन धोती करने के बाद थोड़ा आकर यहाँ आराम करना, फिर वहाँ जाकर वहाँ पर एक लोटा रखा हुआ होगा, टोटी वाला लोटा, उसमें नमक गरम पानी भरना और वॉश बेसिन के ऊपर से थोड़ा झुकाकर एक टोटी को नाक के अंदर घुसा देना, मुंह को थोड़ा खोल लेना और एक नाक से पानी जाएगा, दूसरे नाक से धार के रूप में निकलने लगेगा। फिर दूसरे नाक में डालोगे तो पहले नाक से धार के रूप में पानी निकलेगा। इस तरह से आपको नेसल पैसेज की सफाई करनी है। पहले आपने ऊपर से नीचे की फ्लशिंग किया, फिर आपने ओमटिंग के द्वारा नीचे से ऊपर की फ्लशिंग किया, फिर तीसरी क्रिया जल नेति की आपने क्रिया की। एक नाक से पानी डाला, दूसरे नाक से निकाला, दूसरे से डाला, पहले से निकाला। इस तरह से जल नेति की क्रिया आपको करनी है। और करने के बाद जो जल कण नासिका में रुक गए हैं उन जल कणों को वाष्पीभूत करके बाहर निकालना है। उसके लिए कपाल नेति की क्रिया आपको करनी है और एक एक नासिका से 100 बार, फिर एक से छोड़ो फिर दूसरे से, एक तरह से 100 बार करके इन जल कणों को वाष्पीभूत करके बाहर निकाल देना है। ये जल कण अंदर रह गए तो आपका सिर भारीपन हो जाएगा, सर्दी जुकाम लग जाएगा और ये जल कण श्वास के साथ फेफड़े में चला जाएगा और फेफड़े में नमी बढ़ जाने से फ्लूरोसी रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो इसके लिए कपाल नेति की क्रिया जल नेति करने के बाद तुरंत करनी चाहिए और इससे दिमाग भी खुल जाता है और दिमाग हल्का हो जाता है। कपाल नेति करने के बाद आप यहाँ पर लेट जाओगे, फिर आपके अलाइनमेंट की सेटिंग होगी। आपके शरीर के मसल्स नर्व्स में जो भी इंट्रोपी है उसको रिलैक्स करने के लिए आपकी अलाइनमेंट की सेटिंग होगी। फिर आप वहाँ ट्रीटमेंट रूम में आएंगे, वहाँ पर टेबल पर लेटेंगे और आपकी नाभि की सेटिंग और नस नाड़ियों की सेटिंग होगी, क्योंकि आज पेट पूरी तरह से खाली हो चुका है, पेट में कुछ भी नहीं है, तो नाभि को सेट करना आसान हो जाता है।
और पेट मुलायम भी आज हो जाए तब जाना है। और आज ओवर ईटिंग भी करना है। ये 2 बातें याद रखना, ये है लुब्रिकेशन के लिए। और खिचड़ी खाने के बाद टाइम नोट कर लेना कितना बजा है। फिर 4 घंटे तक पानी नहीं पीना, सोना नहीं, 4 घंटे तक। फिर उसके बाद आप 4 घंटे के बाद पानी भी पी सकते हो, सो भी सकते हो। इस तरह से आज की क्रिया को आपको करनी है। शाम को जैसे हम फारिग होंगे फिर आपको इस क्रिया के बारे से पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भविष्य में भी घर में करते हो तो इनकी जो भी सावधानी है, परहेज है, वो सब चीज़ को ध्यान में रख कर आप करें और अपने तन मन को स्वस्थ सुखी बनाने में आप सफल हो। तो ये है आज की आप लोगों का करने का कार्य। अब आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाओ। पहला एक्सरसाइज है ताड़ासन। खड़े हो जाइए, एडी मिला लीजिए, कीप योर फीट इन ए वी शेप, इंटरलॉक्ड फिंगर, हाथ की उंगली फंसा लीजिए, हथेली सिर के ऊपर रख दीजिए। अब सांस अंदर लेते हुए एड़ी ऊपर उठाते हुए, कोहनी सीधा करते हुए हथेली को आसमान की तरफ ले जाइए और इस तरह से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानना है। 1 स्ट्रेच योर होल बॉडी अपसाइड। वापस सांस छोड़ते हुए एड़ी जमीन पर, हथेली सिर के ऊपर। 2 बैलेंस रखते हुए एड़ी ऊपर उठाना। वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10। बस दूसरा एक्सरसाइज तिर्यक ताड़ासन। पैरों में 1.25 फीट की फासला रखो। अंगद की पैर की तरह पैर फिक्स रहेंगे। दोनों हाथ की उंगली फंसा लो, हथेली आसमान की तरफ, कोहनी सीधा रखते हुए हथेली सीधी रखो। अब कमर को बाईं तरफ झुकाना है, आगे से नहीं, पीछे से नहीं, बिल्कुल बाजू से, साइड वाइज।
आपको बेंड डाउन करना है कमर को लेफ्ट साइड में। एक लेफ्ट साइड, जितना अधिक से अधिक कमर को झुकाइए, एड़ी नहीं उठाइए। वापस 2, कमर को राइट साइड में अधिक से अधिक झुकाएं। वापस 9, वापस 10। बस तीसरा एक्सरसाइज, पैरों में फासला और बढ़ाओ। 2.5-3 फीट की दूरी रखो दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथ कंधे के समान ऊंचाई पर फैलाएं और पैरों को स्थिर रखते हुए अंगद की पैर की तरह आपका पैर निश्चल रहे और कमर के ऊपर के हिस्से को ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट देते हुए दाहिने हथेली को बाएं कंधे के ऊपर लाना, बाएं हाथ को पीछे ले जाकर कमर पर लपेटते हुए दाहिने जांघ तक बाएं हथेली को लाना। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लाना, दाहिने हाथ को कमर पर लपेटते हुए बाएं जांघ पे लाना और दाहिने कंधे से पीछे की तरफ देखना, बाएं पैर की एड़ी को देखना। इस तरह से आपको कटी चक्रासन की क्रिया करनी है। अब तैयार हो जाइए। आराम से अपर पार्ट ऑफ बॉडी को ट्विस्ट देना है। एक, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पीछे ले जाकर दाहिने जांघ पर लाएं, बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को देखने की एक्टिंग। ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट ऑन लेफ्ट साइड। वापस 2, बाएं हथेली दाहिने कंधे पर, दाहिने हाथ बाएं जांघ पर, बाएं कंधे से दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने की एक्टिंग करो। वापस 3, वापस 10। बस ये तृतीय अभ्यास है कटी चक्रासन। अब अगला अभ्यास है मकर आसन। पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ की हथेली मिला लीजिए और ठुड्डी को दोनों हथेली के बीच में रखकर छाती को थोड़ा ऊपर उठाकर कोहनी के सहारे सिर को सपोर्ट देते हुए उठा के रखिए। दोनों पैर मिला के रखो। यह है मकर आसन। मकर माने क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की आकृति। अब इसमें नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए एक एक श्वास पर ध्यान दो और जब श्वास अंदर लेते हो तो दाहिने घुटने को मोड़िए और दाहिने एड़ी को दाएं नितंब से लगाने की कोशिश कीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना घुटना सीधा कीजिए।
फिर श्वास अंदर लेते हुए बाएं घुटना मोड़िए, बाएं एड़ी को बाएं नितंब से लगाने का प्रयास करो। फिर श्वास छोड़ते हुए बायां घुटना सीधा करो। फिर श्वास अंदर लेते हुए दोनों घुटना एक साथ मोड़िए और दोनों एड़ी को नितंब से लगाएं। जितना लग जाए उतना करने की कोशिश कीजिए, परंतु टारगेट है एड़ी नितंब को छू जानी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटना सीधा कीजिए। ये एक राउंड हुआ, एक आवृत्ति, दाहिने से फिर बाएं से फिर दोनों से। इस तरह से 5, 7, 10 जितने बार आप चाहें इसको कीजिए। आज शवासन और विश्राम आसन आपको नहीं करना है। यदि आपको रेस्ट लेने की इच्छा हो तो मकर आसन में ही पैरों को चलाते हुए आपको आराम लेना है। यदि आप शवासन या विश्राम आसन करते हैं तो आपकी जो पानी की हलचल पेट में पैदा किया है वो हलचल बंद हो जाएगा, रेस्टिंग में चला जाएगा। फिर आपको लैट्रिन आने में देर लगेगी। हमें लैट्रिन फटाफट लानी है तो उसके लिए पैरों को चलाते रहोगे तो आंतों में हलचल मूवमेंट होती रहेगी, पानी की गति बनी रहेगी, विश्राम को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मकर आसन में पैर चलाते रहिए। जी, अब आप इंस्ट्रक्शन सुनिए। आज आपको पंखा नहीं चलानी है। नेचुरल जो वातावरण है उसी में इस क्रिया को करनी है। यदि आपके शरीर से पसीना आए तब भी कपड़े को उतारना नहीं है। आपके शरीर और वातावरण का डायरेक्ट संबंध नहीं होनी चाहिए। जो कपड़े पहने हुए हैं ये कपड़े पहने हुए रखें। दूसरी चीज, आज जब भी लैट्रिन जाते हो तो क्या स्टफ जा रहा है ये जरूर देखना। पहले सॉलिड जाएगा, फिर सेमी सॉलिड जाएगा, फिर लिक्विड जाएगा। लिक्विड में पार्टिकल, म्यूकस, लार्वा, चिकनाई भी जाएंगे। फिर अंत में प्योर वाटर जाएगा। नो पार्टिकल, नो म्यूकस, नो लुब्रिकेंट एलिमेंट, प्योर वाटर। फिर हल्का पीलापन दिया हुआ पानी जाए तब नमक का नींबू पानी पीना बंद कर देना। तो जब भी लैट्रिन में जाते हो तब क्या चीज पास हो रहा है वो उसका ऑब्जर्वेशन जरूर करना। और आज कम से कम ठंडे पानी का प्रयोग करना और इस क्रिया को हल्के मूड में आपको आराम से करनी है। इस क्रिया को करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना। जल्दी काम शैतान का। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
इस फार्मूला को जीवन में अपनाना, धीरे धीरे आराम से लगे रहोगे तो ये क्रिया आज सफल हो जाएगी। इस क्रिया को करते वक्त आपको उल्टी नहीं आनी चाहिए। यदि उल्टी आती हो तो पानी नहीं पीना, एक्सरसाइज डबल राउंड करना। एक्सरसाइज की डबल राउंड करते ही पानी का प्रेशर नीचे चला जाएगा, उल्टी नहीं होगी। और जब तक आपको फर्स्ट मोशन नहीं हो जाता है तब तक पेशाब को भी रोक के रखना है। फर्स्ट मोशन होने के बाद आपको पेशाब को नहीं रोकना है। आज आपको दोनों ट्रैकों की सफाई करनी है, यूरिनरी ट्रैक और एक्सक्रीटरी ट्रैक, मूत्र संस्थान और मल संस्थान। इन दोनों ट्रैकों की आज आपको सफाई करनी है। परंतु पहले जब तक फर्स्ट मोशन नहीं हो जाता है तब तक उल्टी और पेशाब को रोकना है। जब पेशाब को रोकोगे तो लैट्रिन का प्रेशर बनेगा। फर्स्ट मोशन होने के बाद पेशाब रोकना नहीं है, पेशाब आता है पेशाब भी जाओ। और इस तरह से दोनों ट्रैकों की सफाई आज अच्छे से आपको करनी है। और जैसे जैसे शरीर से विजाती तत्व बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर हल्का होता जाएगा। आप लाइटनेस ऑफ बॉडी का अनुभव करोगे। और इस तरह से आज आपको आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम पूरे मनोयोग से करना है। बाद में एक्सरसाइज यदि नहीं भी करोगे, थोड़ा चहलकदमी करोगे, सीढ़ी चढ़ोगे, पैदल घूमोगे फिरोगे, उससे भी आपको होने लग जाएगा। परंतु जिनको वेट रिड्यूस करना है वे एक्सरसाइज सही ढंग से करते रहें, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। परंतु जिनको वेट रिड्यूस नहीं करना है वे पीठ के दृष्टि से भी एक्सरसाइज करेंगे, तब भी से आपकी क्रिया हो जाएगी। परंतु धीरे धीरे आराम से इस क्रिया को करनी, जैसे कि कहा जाता है मुन्ना भाई लगे रहो। कहावत याद है? हाँ, तो यदि लगे रहोगे तो आज की क्रिया आपकी सही ढंग से हो जाएगी। और यदि जल्दीबाजी करोगे तो एक तो थक जाओगे, स्टेमिना खत्म हो जाएगी और सही ढंग से शरीर की सफाई भी नहीं होगी। इसलिए आराम से धीरे धीरे अपनी स्टेमिना को बनाए रखते हुए आपको एक्सरसाइज करना है। पानी पीकर, और पानी आपको 6 गिलास तक पीना है। 6 गिलास पीने के बाद लैट्रिन में जाकर बैठना है तो जरूर कुछ न कुछ स्टफ आपका निकलेगा। फिर पानी पीना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर पानी पीना, एक्सरसाइज करना। यदि आपको 6 गिलास में लैट्रिन नहीं आती है, ऐसे तो आप में से अधिकांश लोगों को
6 गिलास के पहले ही आउट हो जाओ।